और अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन किया है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर बातचीत होनी चाहिए और निष्पक्ष लोग एक साथ बैठकर मीटिंग करें। तो बड़ी जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें और जो निष्पक्ष लोग हैं वो एक साथ बैठे और मिलकर धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे 1991 में जब एक्ट आ गया था कि अब एक मामला सॉल्व हो गया, मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं 2024 में भी कि अभी भी वही मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान यही सब चल रहा है। हम सोचें, हमारे पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है इसको सोचना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को फर्स्ट इकोनॉमी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान से ही होगी? मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल लीडर को चाहिए कि अब मुल्क से इस तरह के मुद्दों को। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, लेकिन हैरानी यह है कि बीजेपी को शिकस्त देने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि वो आखिर किन मुद्दों पर जनता से वोट मांगने जाएंगे। जबकि आपको बता दें, बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ अपने मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर धोया, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीतिक बीमारी से त्रस्त विपक्ष की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों में नूरा कुश्ती का आगाज हो चुका है। विपक्ष एक तरफ जहां तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या से दूरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर चुका है, तो वहीं हिंदू आस्था पर मुखर रही बीजेपी खुलकर इस मुद्दे पर बोल भी रही है और खेल भी रही है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विरोधियों के इस दुखती रग को एक बार फिर से दबाया और ऐलान कर दिया कि अयोध्या के बाद अब बारी काशी और मथुरा की ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महाभारत काल की एक घटना से जोड़कर आज की राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ते हुए कहा कि पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, जबकि हमारी मांग तो सिर्फ 3 मंदिरों को लेकर है। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के दिए गए इस बयान को आज के राजनीतिक हालात से जोड़कर देखें तो उनकी ये हुंकार बेमतलब नहीं है और ये बात उनके धुर विरोधी भी जानते हैं। लेकिन फर्क बस इस बात का है कि हिंदू आस्था को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर बात खुलकर कहते हैं, जबकि उनके विरोधी ये समझ नहीं पाते कि वो बीजेपी के बिछाए मैदान पर उतरकर इस बाउंसर को झेलें तो कैसे। चौके छक्के की बात तो दूर की कौड़ी है कि अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे
कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। जैसे कि तय था, विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोल नहीं पाया। हाँ, उनकी मजबूरी समझने वाले मौलानाओं ने जहर उगलकर जरूर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। हम लोगों को भी नहीं मिला, तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे, हम लोगों की अलग से व्यवस्था कराएं। ये साफ खुली धमकी है कि अगर मुसलमान अपनी रजामंदी से इन 3 जगहों को हमें नहीं देते हैं तो हमें फिर ज़बरदस्ती लेना भी आता है। ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, और फिर धर्म की बातें कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देती। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता और विपक्ष खेमे में फैला सन्नाटा ये साफ जताता है कि योगी आदित्यनाथ का निशाना सटीक लगा है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी है कि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की तरफ टकटकी लगाए विपक्षी नेता चाहकर भी इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के पिच पर खेलने की कोशिश की तो उनका टक होना तय है। जबकि काशी और मथुरा मामले को लेकर योगी आक्रामक है और वह विपक्ष पर हमले के साथ साथ देश की जनता को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि बीजेपी के लिए अयोध्या के बाद मथुरा और काशी महज वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि हिंदू आस्था और गर्व से जुड़ा विषय है। इतिहास गवाह है, एक साथ 2 नाव की सवारी करने वाले मुसाफिर हमेशा डूबते हैं, जबकि लहरों के मुताबिक हवा का रुख थाप कर नाव ले जाने वाले नाविक हमेशा मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बरक्स योगी आदित्यनाथ के तेवर और विपक्षी खेमे में फैले ये कंफ्यूजन साफ दिखाता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की नैया डूबनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।